अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूँ शाहीन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह का नाम लेते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले पे अल्लाह रहमतें और नेमतें दोनों अता फरमाते हैं बेशक। और अल्लाह का ज़िक्र करने वालों को अल्लाह अपने जनाब से खूब नवाजता है। चलें, आज मैं आपको चपली कबाब बनाना सिखा रही हूँ और इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें फिर शुरू करते हैं। ये मैंने 1 किलो कीमा ले लिया है, जिसे मैंने बहुत अच्छी तरह पहले वॉश किया था। फिर इसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से ड्राई किया। ड्राई करने के बाद इसका सारा पानी जब निकल गया तो मैंने मिक्सी के अंदर इसे 2 से 3 मरतबा घुमाकर और इसको मैंने बारीक पेस्ट बना लिया है। और 1 किलो कीमे के अंदर मैंने थोड़ी सी चर्बी भी डाली थी, क्योंकि जब तक चपली कबाब में चर्बी नहीं होती है उसमें मज़ा नहीं आता है। तो चर्बी के साथ मैंने इसे मिक्सी के अंदर घुमाकर इसे बिल्कुल रेडी कर दिया है। अब मैं इसमें जो मसाले डालेंगे वो बताती हूँ। सबसे पहले हम ये मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, 2 बड़ी, जिसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से बारीक कट करके और फिर मैंने इसका पानी बहुत अच्छी तरीके से निकाल लिया। ये ड्राई हो गई है और जब तक इसका पानी ना निकले आप इसमें मत डालिएगा, वरना आपके चपली कबाब सारे ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही ये टमाटर है, इसका भी मैंने पानी निकाल दिया है और इसको मैंने इस तरह क्यूब्स में, छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिए। तो ये इसमें ये डलेगा सारा तकरीबन। ये जो मेरी प्याज है ये पाव से थोड़ी सी कम है, क्योंकि इसमें प्याज डलती है ज़्यादा। और ये एक बड़े साइज़ की बड़े साइज़ का टमाटर है, जिसे मैंने ये भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो आप कम भी डाल सकते हैं। अच्छा, साथ ही इसमें मैंने ये 2 से 3 जवे लहसुन के थे, जिसे मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिए हैं। और 1 चम्मच, समझो आधी इंच का ये टुकड़ा अदरक का है, जिसे इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया। और ये हरी मिर्चें हैं, तकरीबन मैंने 8 से 10 लिए, क्योंकि इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कम करूँगी, क्योंकि हरी मिर्च आप अगर डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये 8 से 10 हरी मिर्चें हैं, जिसे मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया। और थोड़ा सा ये धनिया है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो ये थोड़ा सा इतना सा धनिया था, जिसे मैंने बहुत बारीक चॉप किया है, ठीक है। ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये लहसुन भी मैं इसमें डाल दूँगी और साथ ही इसके ये हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं और साथ ही धनिया डाल दूँगी। और सूखे मसालों में मैंने अनारदाना लिया है। अनारदाने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन ली है, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने साबुत धनिया था, जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है इमाम दस्ते में। तो ये मैंने लिया है 1 चम्मच। और 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। अच्छा, ये कुटी हुई लाल मिर्च है। कुटी हुई लाल मिर्च में आधी चम्मच से भी कम डालूँगी, क्योंकि मैंने हरी मिर्च काफ़ी ली है, तो इसमें इसलिए मैंने थोड़ी कम ली है। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। टेस्ट के हिसाब से मैंने नमक लिया है, ये भी सब इसमें जाएगा। अच्छा, ये जो है मकई का आटा है। मकई का आटा भी इसमें लाजमी डलता है, वरना इसमें बाइंडिंग नहीं आती है। तो मकई का आटा मैंने 2 से 3 चम्मच ले लिया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी लूँगी। फ़िलहाल मैंने इसे 2 से 3 चम्मच लिए। ये भी सब इसमें मैं डाल दूँगी। 1 अंडा ले लिया है, जिसे मैं तोड़ कर इसमें डाल दूँगी। अब इसको सबको मैं मिक्स करूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, लेकिन मिक्स करने के बाद अब हम सारा इस मसाले को एक तरफ करेंगे और हथेली की मदद से इसको इस तरह प्रेस करेंगे।
ये मेरा मसाला बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इस मसाले को हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में रखूँगी इसको ठंडा करने के लिए। अगर इसको आप ताज़ा बनाएंगे तो फिर ये काफ़ी हद तक चांस होते हैं कि वो टूट जाए, लेकिन अगर आप इसको ठंडा करके बनाएंगे तो ठंडे गोश्त के साथ बनाएंगे तो कभी भी आपके कबाब नहीं टूटेंगे। तो इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चलिए ये देखिए, ये 1 से 1.5 घंटा मैंने इसको फ्रिज में रखा था। ये काफ़ी हद तक ठंडे हो चुके हैं। अब ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मैं कबाब बना के आपको दिखाती हूँ। और आप चाहें तो जिस साइज़ में भी आप बनाएं, तो मैं थोड़े से बड़े बना रही हूँ क्योंकि ये थोड़े से शिलिंग भी होते हैं फ्राई होने के बाद, तो आप इसको थोड़े बड़े ही रखिएगा। कबाब बड़े ही अच्छे लगते हैं, चपली कबाब। ये देखें, कबाब बिल्कुल रेडी हैं। अब इसको मैं इसी तरह मैं सारे बना लूँगी कबाब। चलें देखिए, ये मेरे चपली कबाब बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इसे फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। चलें दोस्तों, ये देखें चपली कबाब बिल्कुल रेडी हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।